क्या आप भी गुर्दों की बीमारियों का शिकार हैं यानी कि किडनी डिजीज़ है आपको और आप ये जानना चाहते हैं कि आप कौन से फल इस्तेमाल करके जल्दी रिकवर कर सकते हैं। इन फलों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है गुर्दों के मसाइल। और अगर आप गुर्दों के मसाइल का शिकार हैं यानी कि आपको किडनी स्टोन्स हैं या फिर आपकी किडनी डैमेज हो चुकी है, सीकेडी आपको हो चुका है, क्रोनिक किडनी डिजीज़, तो आपको कौन से फल इस्तेमाल करने चाहिए। आज के इस वीडियो में 5 ऐसे फल बताऊंगी जो गुर्दों के मरीज़ भी खा सकते हैं और उनके लिए बेहद मुफीद हैं। अगर हम किडनीज़ के फंक्शन की बात करें तो किडनीज़ का बेसिक फंक्शन आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना है, फिल्ट्रेशन का काम है, आपके जिस्म में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करना ताकि आपकी बॉडी बेहतर तरीके से काम कर सके। और अगर आपकी किडनीज़ ख़राब हो जाती हैं, फंक्शन अच्छे तरीके से नहीं करती, तो आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव नहीं होता और इसके साथ साथ और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। क्या आप में से कोई चाहता है कि उसकी किडनीज़ ख़राब हो जाएं? बिल्कुल नहीं। तो आपने क्या करना है, बेहतरीन डाइट को फॉलो करना है, जिन चीज़ों से आपको मना किया जाए उनसे रुक जाना है और जो चीज़ें आपको बताई जाएं वही इस्तेमाल करनी है। जिस तरह हम कोई भी मशीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो वक्त के साथ साथ पुरानी हो जाती है, उसमें किसी न किसी तरह का कोई फॉल्ट आ जाता है। इसी तरह हमारी बॉडी भी काम करती है, इसमें डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं और उम्र के साथ साथ हमारी किडनीज़ भी फिल्ट्रेशन करते करते थक जाती हैं और बड़ी उम्र में जाकर ये फिल्ट्रेशन का अमल मुतासिर होता है, जिसकी वजह से आपकी किडनीज़ जो हैं बेहतर तरीके से फ़िल्ट्रेशन नहीं कर पाती, वेस्ट मटेरियल को रिमूव नहीं कर पाती। इन तमाम मसाइल से बचने के लिए आपने इन फलों का इस्तेमाल करना है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। आपने ऐसी चीज़ों का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना जो कि नेफ्रोटॉक्सिक हैं यानी कि आपकी किडनी के लिए ख़तरनाक हैं। इनमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं जैसा कि दर्दों की दवाइयाँ आप लेते हैं, बहुत से लोग कहीं भी दर्द हो पैनाडोल ले लेते हैं या कोई भी दवाई उठाकर ले लेते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा असर होता है, आपके किडनीज़ जो हैं ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बहुत से ऐसे खाने आप लगातार खा रहे होते हैं जो आपकी किडनीज़ को डैमेज कर सकते हैं। अब बात कर लेती हूँ उन फलों की जो आपने इस्तेमाल करने हैं। नंबर 1 सबसे बेहतरीन फल ब्लूबेरी से कहा जाता है और ब्लूबेरी गुर्दों की सेहत के लिए बहुत ही अहम मानी जाती है और बहुत से किडनीज़ के जो डॉक्टर्स हैं वो भी कहते हैं कि आप ब्लूबेरी का इस्तेमाल करें। ब्लूबेरी सीकेडी के पेशेंट्स के लिए और किडनी स्टोन्स जिन लोगों को हैं उन दोनों के लिए ही बहुत अच्छी है। सबसे पहली बात, ब्लूबेरी में सोडियम, पोटाशियम और फॉस्फोरस की मिकदार बहुत कम होती है क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही आपकी किडनीज़ को डैमेज कर सकती हैं। यानी कि अगर इनकी एक्सेस हो जाती है तो क्या होता है कि आपकी किडनी की फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट होती है। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही रिच अमाउंट में पाए जाते हैं ब्लूबेरीज़ में, जो कि आपके गुर्दों के लिए बहुत मुफीद है और ये आपको सबसे बड़ी बात यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचाते हैं। यानी कि आपको किसी भी तरह का कोई यूरिनरी ट्रैक से मुतल्लिक इन्फेक्शन हो गया है जो कि बाद में किडनी स्टोन्स या फिर किडनी डिजीज़ की वजह बनता है, उससे बचाएगा। इसके साथ साथ ब्लूबेरीज़ में एंथोसायनिन्स पाए जाते हैं और ये दोनों भी आपको तमाम तरह के गुर्दों के मसाइल और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचाते हैं।
एंथोसायनेंस का काम आपकी खून की नालियों को रिलैक्स करना होता है। जब आपकी खून की नालियाँ रिलैक्स होंगी, आपकी खून की नालियों पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो फ़िल्ट्रेशन का अमल भी बेहतर तरीके से होगा, आपके गुर्दे ख़राब नहीं होंगे, आपका बीपी कंट्रोल होने से आपने अपने बीपी को भी कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है और बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है बाज़ सूरतों में, तो आपकी किडनीज़ डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अक्सर ऐसे लोगों को ही गुर्दों के मसाइल का सामना करना पड़ता है जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और वो इसके लिए किसी भी तरह कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर रहे या फिर डाइटरी चेंजेस नहीं लेके आ रहे। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर एक रिस्क फैक्टर है किडनी डिजीज़ का, तो आपने कोशिश करनी है कि अपने बीपी को लाजमन कंट्रोल करें। दूसरा फल जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको किडनी डिजीज़ से ही नहीं बल्कि तमाम बीमारियों से महफूज रखेगा। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा फल एप्पल है, यानी कि जिसे सेब कहा जाता है। आपने ये तो सुना ही होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। लेकिन अगर आप एक दिन में एक सेब खाते हैं तो इससे आप किडनी के डॉक्टर के पास जाने से भी महफूज रहेंगे। कम अज़ कम एक दिन में एक सेब ज़रूर लिया करें, ये आपके लिए बहुत मुफीद है। इसमें फ़ाइबर की बहुत अच्छी मिक़दार पाई जाती है और फ़ाइबर क्या करता है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने को रोकता है। और जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगी और ऐसे पेशेंट जो कि शुगर के मरीज़ हैं उनकी शुगर कंट्रोल रहेगी। और अगर आप ओबीज़ भी हैं, यानी कि आपका वज़न ज़्यादा है, तो सेब खाने से आपका वज़न भी कम होगा, आपकी भूख कंट्रोल होगी, बहुत ज़्यादा जो आपको भूख लगती है वो नहीं लगेगी। इसके साथ साथ सेब में वाइटामिन्स और मिनरल्स बहुत अच्छी मिक़दार में पाए जाते हैं। वाइटामिन्स और मिनरल्स का ख़जाना माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मिक़दार में पाए जाते हैं, आपके जिस्म से तमाम फ्री रेडिकल्स को, जहरीले मादों को निकाल देते हैं। इसके अलावा कैटेचिन्स और एंथोसायनिन्स एंड फ्लेवोनॉइड्स भी इसमें पाए जाते हैं। ये तमाम ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपको मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से बचाने के साथ साथ किडनी डिजीज़ से भी प्रिवेंट करते हैं। नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट फल जिसके बारे में बहुत से किडनीज़ के डॉक्टर्स जो हैं आपको रिकमेंड करते हैं, इसके साशे भी मिलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्रैनबेरी की। क्रैनबेरी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप गुर्दों के अमराज से निजात भी हासिल कर सकते हैं और अगर आपको हो गए हैं गुर्दों के मसाइल तो उसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। आपको यूटीआई इन्फेक्शन से बचाने के लिए, यानी कि यूरिनरी ट्रैक से जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनसे बचाने में क्रैनबेरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये एक ऐसे बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं या आपकी जो है यूटीआई में ऊपर नहीं जाने देती, यूरिनरी ट्रैक से ऊपर की तरफ नहीं जाने देती, जिसको ई कोलाई कहते हैं। क्रैनबेरी में बेसिकली 87% वाटर होता है। इस पानी की वजह से ये वेस्ट को आपकी बॉडी से फ्लश आउट करने में बहुत ही अहम रोल करती हैं प्ले। इसके अलावा क्रैनबेरीज़ में विटामिन सी की अच्छी मिक़दार पाई जाती है और विटामिन सी आप लोगों को मेरी पहली वीडियो से पता चल चुका होगा कि इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। इसमें क्योरसिटिन पाया जाता है, एंथोसायनिन्स और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड रेस्वेराट्रोल भी पाया जाता है। ये सारे कंपाउंड्स आपके गुर्दों की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। अब बात कर लेती हूँ 4 यानी कि चौथे अहम फल की, जो कि आजकल मौसम में भी आया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ग्रेप्स की, यानी कि अंगूर। अगर आप अंगूरों का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत मुफीद हैं। अंगूर आपने कौन से लेने हैं इस पे बात कर लूँ। आपने काले रंग के अंगूर लेने हैं जिनका कलर डार्कर होता है। एक होते हैं ग्रीन कलर के, वो यानी कि हरे रंग के, सब्ज़ रंग के अंगूर नहीं लेने, आपने काले रंग के अंगूर लेने हैं, वो आपके लिए बेहतरीन है। इसमें रेस्वेराट्रोल पाया जाता है जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिसमें जितनी भी इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करता है। फिल्ट्रेशन जो गुर्दे करते हैं उनको बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ इसमें बहुत से और कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जो आपके गुर्दों की सोजिश को कम करते हैं। अंगूर यानी कि ग्रेप्स को नेचुरल डायरेटिक भी कहा जाता है। जब किडनी डिजीज़ होती है तो डॉक्टर्स डायरेटिक देते हैं ताकि जो वेस्ट मटेरियल है एक पर्सन की बॉडी से रिमूव हो सके। तो
अगर आप अंगूर इस्तेमाल करते हैं तो ये एक नेचुरल डायरेटिक के तौर पे काम करेगा। आपके जिस्म से जो पानी है यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल देगा। पाँचवा अहम तरीन फल जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ ऐसे फल में जिसमें पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, वाटरमेलन यानी कि तरबूज, जिसमें 92% वाटर होता है, पानी होता है और ये बहुत अच्छे तरीके से आपके गुर्दों की सफाई का काम करता है। इसके अलावा इसमें बेहतरीन कंपाउंड लाइकोपीन पाया जाता है जो आपके गुर्दों के लिए बहुत अच्छा है और आपको बहुत सी और बीमारियों से भी महफूज रखता है। बात कर लेती हूँ कि आपने कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप गुर्दों के मरीज़ हैं, आपको गुर्दों की पथरी का मसला है या फिर आप सीकेडी के पेशेंट हैं, आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है, हरे रंग की सब्जियां, अब जैसे कि साग का मौसम आ जाएगा, आप उसका इस्तेमाल करते हैं, पालक का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने बिल्कुल नहीं करना। आप सोयाबीन नहीं लेंगे, आलमंड्स बादाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पोटैटोज़ आलूओं का इस्तेमाल ना करें, टी चाय का इस्तेमाल नहीं करना और सीरियल ग्रेन्स कोशिश करें कम से कम इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ लिया करें, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।